प्राचीन भारत में एक शक्तिशाली राजा था जिसका नाम था अशोक। उसने लगभग 250 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य पर राज किया और अपनी अद्भुत शक्ति और बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था। शुरुआत में अशोक एक क्रूर योद्धा था जिसने युद्धों के माध्यम से भूमि का अधिग्रहण किया। लेकिन जब उसने कलिंग युद्ध के दौरान युद्ध के विनाश को देखा तो उसका मन बदल गया। अशोक को एहसास हुआ कि हिंसा केवल दुख और पीड़ा लाती है। उसने बौद्ध धर्म को अपनाया और शांति और करुणा फैलाने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। उसके शासन में उसने गैर हिंसा और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने वाली नीतियां लागू की। उसने अस्पताल, सड़कें और शिक्षण संस्थान बनाए ताकि उसके प्रजाजन स्वस्थ और समृद्ध जीवन जी सकें। अशोक का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था अशोक के शिलालेख, जो साम्राज्य भर में स्तंभों पर खुदे हुए थे। ये शिलालेख नैतिक मूल्यों, सहिष्णुता और सभी जीवों के प्रति सम्मान को दर्शाते थे। अशोक ने एशिया के विभिन्न हिस्सों में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए मिशनरी भेजे, जिससे बौद्ध धर्म का संदेश दूर दूर तक फैल गया। राजा अशोक की विरासत उसकी मृत्यु के बाद भी जीवित रही। उसने भविष्य की पीढ़ियों को शांति और नेतृत्व के सिद्धांतों से प्रेरित किया। वह भारतीय इतिहास में करुणा और सही शासन का प्रतीक बना रहा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक चतुर पत्नी रहती थी। उसका नाम सुमिता था। सुमिता अपने पति राजेश के साथ एक साधारण जीवन जीती थी। राजेश एक किसान था और अपनी खेती से परिवार का भरण पोषण करता था। राजेश बहुत मेहनती था, लेकिन उसे हमेशा काम की चिंता रहती थी। एक दिन राजेश ने घर लौटते समय सुमिता से कहा, सुमिता, हमें अधिक पैसों की जरूरत है। खेत में फसलें ठीक नहीं हो रहीं। सुमिता ने सोचा कि उसे अपने पति की मदद करनी होगी। वो गांव की सबसे चतुर महिला थी। उसने तय किया कि वह एक योजना बनाएगी। अगले दिन सुमिता ने राजेश से कहा, मैंने सोचा है कि हमें अपने खेत में कुछ नई फसलें लगानी चाहिए। राजेश ने पूछा, कौन सी फसलें? सुमिता ने कहा, मैंने सुना है कि अगर हम सब्जियों की खेती करें तो हमें अच्छे दाम मिल सकते हैं। राजेश को ये विचार पसंद आया और उसने सुमिता की बात मान ली। सुमिता ने अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए सब्जियों की खेती की। वह दिन रात काम करती रही। जल्दी ही उनकी फसल अच्छी होने लगी। जब फसल तैयार हुई तो उसने बाजार में जाकर सब्जियां बेचीं। वह सब्जियां इतनी ताजगी और गुणवत्ता की थीं कि हर कोई उन्हें खरीदने लगा। सुमिता ने बहुत पैसा कमाया और अब परिवार की चिंता कम हो गई। राजेश ने देखा कि उसकी पत्नी कितनी चतुर है। उसने सोचा, मेरी पत्नी सच में बहुत समझदार है। अब राजेश सुमिता की प्रशंसा करने लगा। उन्होंने मिलकर और भी योजनाएं बनाई और धीरे धीरे उनके खेतों का विकास हुआ। समय बीतता गया और सुमिता की बुद्धिमानी ने पूरे गांव में उनकी पहचान बना दी। लोग उनसे सलाह लेने आने लगे। सुमिता ने हमेशा एक बात को ध्यान में रखा कि अगर पति पत्नी मिलकर काम करें तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। आखिरकार राजेश और सुमिता ने एक खुशहाल और समृद्ध जीवन बिताया। समझदारी और एकता से हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का नामक कृष्णा रहता था। कृष्णा बहुत ही चतुर और साहसी था। हर साल की तरह इस बार भी गांव में दिवाली का त्योहार नजदीक आ रहा था। कृष्णा को दिवाली का बहुत इंतजार था, क्योंकि उसे पटाखे फोड़ने और मिठाइयाँ खाने का बहुत शौक था। लेकिन इस बार गांव में एक समस्या थी। गांव के बुजुर्गों ने तय किया कि इस दिवाली पर पटाखे नहीं जलाए जाएंगे, क्योंकि पिछले साल पटाखों से कई लोगों को परेशानी हुई थी। गांव के बच्चे बहुत उदास थे, लेकिन कृष्णा ने ठान लिया कि वह इस बार दिवाली को खास बनाएगा।
कृष्णा ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे मिलकर गांव के सभी घरों को दीपों से सजाएंगे। सभी ने मिलकर मिट्टी के दिए बनाए और उन्हें रंग बिरंगी रंगीनियों से सजाया। गांव के सभी लोग कृष्णा की इस पहल से प्रभावित हुए और उन्होंने भी मदद की। दिवाली की रात आई। गांव में हर जगह दीप जल रहे थे। कृष्णा और उसके दोस्त दीपों की रोशनी में नाचने और गाने लगे। गांव के लोग भी उनके साथ शामिल हो गए। इस बार दिवाली का जश्न न केवल रोशनी से भरा था, बल्कि प्यार और एकता का भी प्रतीक बन गया। गांव में खुशी का माहौल था। सभी ने एक दूसरे के साथ मिठाइयां बांटी और कृष्णा के साहस की तारीफ की। उन्होंने समझा कि दिवाली सिर्फ पटाखे जलाने का नहीं, बल्कि प्रेम, भाईचारे और एकता का त्योहार है। इस तरह कृष्णा ने अपनी सोच और पहल से गांव की दिवाली को यादगार बना दिया। उस रात हर किसी के दिल में एक नई रोशनी थी, जो अगले साल की दिवाली तक बनी रही। इस प्रकार दिवाली केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि एक संदेश बन गई कि सच्ची खुशी एकता और प्रेम में ही है। सच्चा त्योहार एकता और प्रेम से मनाया जाता है, और यही दिवाली का असली अर्थ है। एक छोटे से गांव में महेश नाम का एक गरीब रिक्शा वाला रहता था। उसकी जिंदगी बहुत कठिन थी। महेश दिन भर मेहनत करता और शहर के लोगों को अपनी रिक्शा में बैठाकर काम पर भेजता या बाजार ले जाता। महेश की पत्नी सीता घर का काम करती थी और दोनों के 2 छोटे बच्चे थे। परिवार की आय बहुत कम थी, लेकिन महेश हर रोज अपने बच्चों के भविष्य के लिए मेहनत करता। उसकी ख्वाहिश थी कि उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े और एक बेहतर जिंदगी जिएं। एक दिन महेश की रिक्शा खराब हो गई। उसके पास उसे ठीक कराने के लिए पैसे नहीं थे। उसने सोचा कि अगर वह इस बार काम नहीं कर पाएगा, तो परिवार का गुजारा कैसे होगा। लेकिन महेश ने हार नहीं मानी। उसने अपनी बचत से थोड़ा सा पैसा निकाला और रिक्शा ठीक कराने की कोशिश की। जब रिक्शा ठीक हुई, तो उसने सोचा कि अब उसे और मेहनत करनी होगी। उसने सुबह जल्दी उठकर काम करना शुरू किया। उसने सोचा, अगर मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा, तो मुझे अच्छी आमदनी होगी। धीरे धीरे उसने अधिक लोगों को अपनी रिक्शा में बैठाना शुरू किया और उसकी पहचान शहर में एक ईमानदार और मेहनती रिक्शा वाले के रूप में बनने लगी। एक दिन उसने एक बड़े व्यवसायी को उसकी कंपनी के पास छोड़ा। व्यवसायी ने महेश से पूछा, तुम्हारे चेहरे पर हमेशा मुस्कान क्यों होती है? महेश ने जवाब दिया, मेरी मेहनत और मेरे बच्चों का भविष्य मुझे मुस्कुराने पर मजबूर करता है। व्यवसायी उसकी बातें सुनकर प्रभावित हुआ और उसे रोज अपनी कंपनी के कर्मचारियों को लाने ले जाने के लिए बुलाने लगा। इससे महेश की आमदनी बढ़ गई। उसने अपनी पत्नी को बताया कि अब वे अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं। समय बीतने के साथ महेश ने एक छोटी सी दुकान भी खोल ली, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई। महेश की मेहनत और संघर्ष ने न केवल उसके जीवन को बदला, बल्कि उसके बच्चों को भी एक नई दिशा दी। उसने हमेशा अपने बच्चों को सिखाया कि मेहनत का फल मीठा होता है। कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अगर हम अपने सपनों के पीछे चलते हैं, तो सफलता अवश्य मिलती है। कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि मेहनत हमेशा रंग लाती है। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था, जिसका नाम रमेश था। रमेश की एक छोटी सी जमीन थी, लेकिन वह बहुत मेहनती था। एक दिन उसने एक धनी जमींदार को देखा, जो अपनी जमीन पर काम करने के लिए नौकर की तलाश में था। रमेश ने सोचा, अगर मैं उस जमींदार का नौकर बन जाऊं, तो मुझे अच्छा वेतन मिलेगा। रमेश ने जमींदार के पास जाकर कहा, बाबूजी, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूं।
मैं बहुत मेहनती हूँ और आपके काम को जल्दी खत्म कर दूंगा। जमींदार ने उसकी बातों पर विश्वास किया और उसे अपने घर बुला लिया। जमींदार का एक चतुर नौकर था जिसका नाम मोहन था। मोहन को रमेश की मेहनत से जलन हुई। उसने सोचा, मैं इस नए नौकर को सबक सिखाऊंगा। एक दिन मोहन ने रमेश से कहा, अगर तुम मेरे काम को अच्छे से करना चाहते हो तो तुम्हें जमींदार के खाने में कुछ विशेष मिलाना होगा ताकि वह तुमसे खुश हो जाए। रमेश ने सोचा, ये तो आसान है। रमेश ने जमींदार के खाने में कुछ स्वादिष्ट मसाले मिलाए। जमींदार को खाना बहुत पसंद आया और उसने रमेश को बहुत सराहा। मोहन ने यह देखकर सोचा, अब मुझे कुछ करना होगा। मोहन ने जमींदार के सामने एक योजना बनाई। उसने कहा, बाबूजी, मुझे लगता है कि रमेश आपके लिए काम नहीं कर रहा। वह आपकी चीजें चुराने की कोशिश कर रहा है। जमींदार को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने रमेश को बुलाया। रमेश ने हिम्मत नहीं हारी। उसने जमींदार से कहा, बाबूजी, मोहन मुझसे जलता है। मैंने आपके लिए काम किया और आप जानते हैं कि मैंने आपका खाना कैसे बनाया। जमींदार ने रमेश की बातों पर ध्यान दिया और मोहन को सावधान किया। धीरे धीरे रमेश अपनी चतुराई से जमींदार का विश्वास जीतने में सफल हो गया। उसने मोहन को उसकी चालाकियों के लिए सबक सिखाया और जमींदार ने रमेश को अपना सबसे भरोसेमंद नौकर बना लिया। इस तरह रमेश ने न केवल अपनी मेहनत से सफलता पाई, बल्कि मोहन को भी उसकी चतुराई से हराया। मेहनत और चतुराई से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लालची चोर रहता था। उसका नाम था जग्गू। जग्गू हमेशा सोचता था कि कैसे वह जल्दी अमीर बन सकता है। उसे अपनी मेहनत से काम करने में कोई रुचि नहीं थी। एक दिन जग्गू ने गांव में एक धनी व्यापारी के घर पर चोरी करने की योजना बनाई। व्यापारी के पास बहुत सारा सोना और बेशकीमती सामान था। जग्गू रात के अंधेरे में चुपचाप व्यापारी के घर में घुसा। उसने चारों ओर देखा और उसके मन में सोने की चमक ने लालच जगा दिया। जग्गू ने एक बड़ा बक्सा खोला और उसमें से सोने के सिक्के भरने लगा। अचानक उसे लगा कि कोई आ रहा है। उसने जल्दी से बक्सा बंद किया और भागने लगा। लेकिन बाहर निकलने से पहले उसकी नजर एक और बक्से पर पड़ी जो और भी बड़ा और भरा हुआ था। लालच में आकर उसने वह बक्सा भी ले लिया। जब वह गांव के बाहर पहुंचा तो उसे समझ में आया कि वह बहुत भारी सामान लेकर भाग रहा है। उसने सोचा, अगर मैं इसे गांव में छुपा दूं तो फिर से आकर ले जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वह बक्सा छुपाने लगा, उसे यह महसूस हुआ कि बक्सा बहुत बड़ा है और उसे जल्दी भागना चाहिए। वह सोचने लगा कि कैसे उसे दोनों बक्सों को संभालना है। इसी चक्कर में जग्गू एक गहरे गड्ढे में गिर गया। गड्ढे में गिरते ही वह बक्से को छोड़कर चिल्लाने लगा। गांव के लोग उसकी आवाज सुनकर वहां आए और उसे गड्ढे से बाहर निकाल लिया। गांव वालों ने देखा कि वह चोरी का सामान लेकर आया था। जग्गू की लालच उसे मुसीबत में डाल चुकी थी। गांव के लोगों ने उसे समझाया कि लालच बुरी है और मेहनत से कमाई गई दौलत ही सच्ची होती है। आखिरकार जग्गू ने अपनी गलती मानी और वादा किया कि वह अब चोरी नहीं करेगा। उसने मेहनत करना शुरू किया और धीरे धीरे अपने गांव में एक सम्मानित व्यक्ति बन गया। लालच से हमेशा नुकसान होता है, जबकि मेहनत से सफलता मिलती है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक खूबसूरत तालाब था। इस तालाब के पानी में जादू था। कहते थे कि जो भी इस तालाब में अपनी मन की इच्छा डालता, वह तुरंत पूरी हो जाती। गांव के बच्चे अक्सर तालाब के किनारे खेलते थे, लेकिन बड़े लोग इस तालाब से दूर रहते थे। उन्हें लगता था कि यह तालाब खतरनाक है।
लेकिन बच्चों को इसकी सच्चाई नहीं पता थी। एक दिन गांव का एक लड़का अजय अपने दोस्तों के साथ तालाब के पास गया। उसने सुना था कि तालाब जादुई है, लेकिन उसने कभी किसी की इच्छा को पूरा होते नहीं देखा था। अजय ने सोचा, अगर यह सच है तो मैं अपनी सबसे बड़ी इच्छा मांगूंगा। उसने आंखें बंद की और सोचा, मैं चाहता हूं कि मैं बड़ा जादूगर बनूं। अचानक तालाब का पानी चमकने लगा। अजय ने देखा कि पानी में एक परी प्रकट हुई। परी ने कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन तुम्हें एक जिम्मेदारी उठानी होगी। अजय ने खुशी से हाँ कर दी। परी ने उसे जादू की शक्तियां दी, लेकिन साथ ही कहा, इन शक्तियों का इस्तेमाल केवल अच्छे कामों के लिए करना। अब अजय गांव में मदद करने लगा। उसने बीमार लोगों को ठीक किया, खेतों में अच्छी फसल उगाई और बच्चों को खुशियों से भरा। गांव वाले उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन धीरे धीरे अजय को अपनी शक्तियों का अभिमान होने लगा। उसने अपनी इच्छाओं के लिए जादू का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। गांव में डर और चिंता फैल गई। एक दिन परी फिर से तालाब से प्रकट हुई और अजय से कहा, तुम्हें अपनी गलती समझनी होगी। अगर तुमने जादू का गलत इस्तेमाल जारी रखा तो तुम्हारी शक्तियां छिन जाएंगी। अजय ने सोचा और समझा कि उसे अपनी शक्तियों का सही उपयोग करना चाहिए। उसने गांव के लोगों से माफी मांगी और जादू का सही इस्तेमाल करने का संकल्प लिया। धीरे धीरे गांव में खुशियां लौट आईं। अजय ने अपने जादू से गांव को खुशहाल बनाया और सबने मिलकर उसे फिर से प्यार दिया। शक्ति का सही इस्तेमाल ही असली जादू है। अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करें और हमेशा अच्छे कामों के लिए उनका उपयोग करें।